दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम चलाई जाती है जिसका नाम है पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना। इस स्कीम के अंतर्गत अगर आप आवेदन करते हो और अपने इलाके से रह रहे हो तब सरकार आपको 3 किस्त में पैसे भेजती है आपके बैंक खाते में। सिर्फ आधार कार्ड से आवेदन हो जाता है। पहला दोस्तों अमाउंट मिलता है आपको 10,000 रुपए का मिलता है। सेकंड अमाउंट मिलता है वो मिलता है 25,000 रुपए का। थर्ड अमाउंट मिलता है वो मिलता है 50,000 रुपए का। ऑनलाइन करने के लिए बैंक के आप इसका चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, मोबाइल फोन से ऑनलाइन हो जाएगा, पैसा अकाउंट में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोबाइल का लैपटॉप का आपको ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना। इतना लिख के सर्च कर लेना है और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। आपके सामने दोस्तों देखिए इस तरीके से पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना की जो वेबसाइट है वो देखिए खुल के आ जाएगी। अब आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पर एक थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, इस लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे देखिए एक एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। जी हाँ, अब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर को देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर देने के बाद देखिए जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को नीचे वाले बॉक्स में देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट ओटीपी का, इस रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगी, 6 डिजिट की ओटीपी यहाँ पे डाल लेना है। ओटीपी देने के बाद देखिए जो ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई ओटीपी का, इस वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और अब देखिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों 4 स्टेप में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे वो आ जाएगा। आप ओटीपी डालोगे तो 1-2 स्टेप आएंगे, उन्हें सिलेक्ट कर लेना है बस। और फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको दे देना आ जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। अब नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ से आपको फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। सबसे पहले यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, जिनके नाम से आप दोस्तों ये फॉर्म भर रहे हो यहाँ पर उनका नाम को डाल लेना पड़ेगा। नाम को देने के बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर उनके फादर जी का नाम को देना पड़ेगा, जो भी उनके फादर जी का नाम है यहाँ पर उनके फादर जी का नाम को डाल लेना है। जैसे मैं एग्जाम्पल सब डिटेल्स भर रहा हूँ। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। जी हाँ, जैसे मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करता हूँ, ये सब एग्जाम्पल डिटेल्स है। जी हाँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मैरिड स्टेटस पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर शादी हो गई है तो यहाँ पर मैरिड करिए, अगर शादी नहीं हुई है तो सिंगल पर क्लिक करिए। अब नीचे दोस्तों यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा। अब यहाँ पे जेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मेल हो तो मेल पे क्लिक करिए, फीमेल हो तो फीमेल पे क्लिक करिए, यानी महिलाएं भी अप्लाई कर सकते हैं, पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सोशल कैटेगरी पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से दोस्तों किस जाति से आते हो, जनरल से आते हो या फिर एससी से आते हो या फिर एसटी से आते हो या फिर ओबीसी से आते हो, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और अगर दोस्तों आप दिव्यांग हो तो यहाँ पर यस करना पड़ेगा, अगर दिव्यांग नहीं हो तो इसे आपको छोड़ देना है। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों केवाईसी डॉक्यूमेंट एक देना पड़ेगा, जो आप आधार कार्ड से केवाईसी कर सकते हो, वोटर कार्ड से कर सकते हो। मैंने शुरुआत में वोटर कार्ड को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मुझे वोटर कार्ड नंबर देना पड़ेगा। अगर आप आधार कार्ड सिलेक्ट करोगे तो आधार नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। जी हाँ, उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है नो फैमिली मेंबर, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपकी शादी हो गई होगी तो यहाँ पर आपको फैमिली मेंबर की डिटेल्स देना मैंडेटरी है, एक लोगों की डिटेल्स दे सकते हो। अगर आप सिंगल हो, शादी नहीं हुई है तो ये डिटेल्स देना मैंडेटरी नहीं है, ये डिटेल्स कोई मैंडेटरी नहीं है, इसे आप छोड़ दीजिए। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना पड़ेगा। यहाँ पे हाउस नंबर पर क्लिक करना है, जो भी आपका हाउस नंबर है यहाँ पे हाउस नंबर को डाल लेना है। जो भी दोस्तों आपका विलेज है यहाँ पर आपको विलेज का नाम को डाल लेना है। फिर यहाँ पे जो भी आपकी एरिया है यहाँ पर क्लिक करके अपनी एरिया का नाम को डाल लेना है। फिर दोस्तों जो भी आपकी स्टेट है यहाँ से आपको अपनी स्टेट का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे सभी स्टेट मिल जाएंगे, भारत में किसी भी स्टेट से रह रहे हो, देखिए लाइव देख लीजिए आप। और अब नीचे यहाँ पे दोस्तों डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, जो सा भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर जो भी आपका पिन कोड है पिन कोड को यहाँ पे आपको डाल लेना है। फिर नीचे यहाँ पर आपको दोस्तों करंट एड्रेस देना पड़ेगा। जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना हाउस नंबर को देना पड़ेगा। फिर नीचे जो भी आपका विलेज है विलेज का नाम को देना पड़ेगा। और अब जो भी आपकी एरिया है एरिया का नाम को देना पड़ेगा। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ से जो भी स्टेट है फिर से स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। अब जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना जिला का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अपना पिन कोड को देना पड़ेगा, जो भी आपका पिन कोड है पिन कोड को डाल लीजिए।
अब यहाँ पर दोस्तों बैंडिंग एक्टिविटी में आना है। जैसे दोस्तों सरकार इस स्कीम के अंतर्गत यानी पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत लाभ तब देती है जब आपको व्यापार करना चाहो। सरकार कहती है कि आप आत्मनिर्भर बनो और आराम से खुद का कमाओ। तो नेम ऑफ एक्टिविटी पर क्लिक करना है, किस लिए पैसा ले रहे हो। जिससे को व्यापार करना है, जैसे फास्ट फूड एंड फ्रूट्स आइटम्स बेचने हैं, या फिर आपको किचन के आइटम्स बेचने हैं, या फिर होम डॉक्टरी का काम करना है, या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो सामान छोटा छोटा होता है वो बेचना है, या फिर आपको पूजा आइटम्स बेचना है, या फिर प्लास्टिक आइटम्स बेचना है। जो भी दोस्तों आपको है काम, जी हाँ, जिस भी काम को करना है उसी को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा प्लेस ऑफ वेंडिंग पर। यहाँ पे क्लिक करोगे दोस्तों, अगर आपको एक जगह दुकान लगाकर अपने व्यापार को करना है तो फिक्स लोकेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको गांव-गांव में फेरी लगाकर व्यापार करना है तो मोबाइल पर क्लिक करना है। जैसे फिक्स लोकेशन पर मैंने क्लिक कर दिया। फिर दोस्तों आप लगभग कब से व्यापार शुरू करोगे, यहाँ से आपको डेट को डाल लेना है, लगभग की जब तक डेट डाल लेना है, जी हाँ, जो भी है दोस्तों। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लोकेशन एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जी हाँ, यानी वो लोकेशन एरिया देनी पड़ेगी जहाँ पर आप अपने व्यापार को करोगे, जहाँ पर आप दुकान लगाया करोगे, जी हाँ। तो यहाँ पर आपको जो भी नियर मास्ट आर पास की जगह है, आसपास की जगह को डाल लेना है। यहाँ पे जो भी आपकी स्टेट है, स्टेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या वहाँ की डिटेल देनी है जहाँ पर आप व्यापार करोगे दुकान लगाकर, वो डिटेल देना है। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। अब नीचे यहाँ पे जो भी आपका एवलेबी नाम है उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, जो भी आपका विलेज है विलेज का नाम सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो भी पिन कोड है पिन कोड को यहाँ पे आपको डाल लेना है। अब नीचे यहाँ पे आना पड़ेगा दोस्तों, आपकी टोटल फैमिली मंथली इनकम कितनी है, यहाँ पे क्लिक करना है। जो भी मंथली इनकम है, जैसे मैं यहाँ पे 9000 डाले लेते हैं, जी दोस्तों। उसके बाद आप अपने हिसाब से डाल लीजिए जो भी आपकी टोटल मंथली फैमिली इनकम है, जी हाँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स में चले आना है। यहाँ पर आपको नेम ऑफ एक्टिविटी पे नेम ऑफ बैंक पर क्लिक करना है। जिस बैंक में आपको पैसा लेना है, जिस बैंक में दोस्तों आपका खाता है, यहाँ से आपको अपनी बैंक का नाम को सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे सभी बैंक की आपको मिल जाएगी, आपको बैंक का नाम को सिलेक्ट कर लेना है, जी हाँ। उसके बाद तो यहाँ पर आपको अपना बैंक का IFSC कोड को देना पड़ेगा। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे दोस्तों, अब यहाँ पर आपको नेम ऑफ ब्रांच पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी ब्रांच का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, जो भी आपका अकाउंट नंबर है अकाउंट नंबर को देना पड़ेगा। फिर तो यहाँ पर आपका री अकाउंट दोबारा कंफर्म करना पड़ेगा, जो खाता नंबर यहाँ पे जारी करोगे फिर दोबारा देना पड़ेगा यहाँ पे। अब नीचे यहाँ पर आपको आना पड़ेगा डिजिटल पेमेंट में। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद यहाँ पर आप डिजिटल पेमेंट कितने रखोगे, एक रखोगे या फिर दो रखोगे। जैसे मुझे तो एक ही रखना है तो मैं एक पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आपको पेमेंट पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्या रखोगे, देखिए अमेजोन पे, भारत पे, फ़ोन पे, जो भी दोस्तों रखना चाह रहे हो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे रखना है फ़ोन पे, मैंने फ़ोन पे को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको अपनी UPI ID को देना है और इसे ऐसे ही रहने देना है, जी हाँ। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब नीचे आ जाना है, यहाँ पर दोस्तों आना पड़ेगा, देखिए लोन अमाउंट रिक्वायरमेंट में। जी दोस्तों ये पैसा 3 किस्तों में मिलता है, मैंने आपको बताया था। 10,000 रुपये पहली किस्त मिलेगी जिसमें आपको 12 मंथ तक पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों सेकेंड किस्त मिलेगी वो आपको 25,000 रुपये की मिलेगी, जो आपको 18 मंथ में पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को पैसा वापस भी करना पड़ता है, जी दोस्तों। इसमें वैसे तो सरकार यहाँ पर आपको 10% इंटरेस्ट लगाती है इस इसकी यानी इस योजना के अंतर्गत, लेकिन इसमें 7% दोस्तों आपको सब्सिडी मिल जाती है। सिर्फ 3% इंटरेस्ट देना पड़ता है, जी हाँ। यानी अगर आप 50,000 रुपये लोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका 3,000 रुपये सालाना पड़ेगा आपका ब्याज दोस्तों, जी हाँ। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। अगर 50,000 रुपये लेते हो तो मंथ में आपको जमा करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे लोन पर्पस में चले आना है। अब यहाँ पे बिजनेस लोन अगर लेना है तो बिजनेस पर ही क्लिक करना है, जी हाँ। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको रेफरेंस डिटेल्स में चले आना है दोस्तों। यहाँ पर आपको 1 से 2 लोगों की दोस्तों डिटेल देनी पड़ेगी, अपने रिलेटिव की किसी की भी डिटेल दे सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जिनका भी आप डिटेल देना चाहो उनका यहाँ पे नाम को डाल लेना है, जी हाँ। उसके बाद उनका यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर को देना पड़ेगा, जो भी मोबाइल नंबर है, जिसमें एग्जाम्पल टाइप कर लेते हैं। मोबाइल नंबर देने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको जो भी एड्रेस है यहाँ पर आपको अपना एड्रेस को डाल लेना है, जो भी आपका एड्रेस है। फिर जो भी आपका रिलेशनशिप है, जिनकी भी डिटेल दे रहे हो, अपने फ्रेंड की दे रहे हो या फिर किसकी डिटेल दे रहे हो या फिर किसी रिलेटिव की दे रहे हो, जिसकी भी दे रहे हो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अब नीचे यहाँ पे सेकेंड 1 लोगों की डिटेल्स और भी दे सकते हो, चाहो तो इसे आप छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब दोस्तों नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा और यहाँ पे रिलेशनशिप को सिलेक्ट कर लेना है। अब सारा फॉर्म सही से भरने के बाद जो ऑप्शन दिख रहा है सबमिट का, इस सबमिट पर दोस्तों क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना है वो आपकी अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर एक स्लिप निकलेगी, उस स्लिप को प्रिंट करके आपको अपनी बैंक ब्रांच में जाकर जमा करना पड़ेगा। जमा करने के बाद दोस्तों बैंक के कर्मचारी हैं वो चेकअप करेंगे और उसके बाद आपकी जो दोस्तों जो पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना है वो आपके यहाँ पर अप्रूवल हो जाएगी। उसके बाद
पहला अमाउंट आपको 10,000 रुपये का मिलेगा, फिर दोस्तों आपको मिलेगा 25,000 रुपये का सेकंड अमाउंट, फिर मिलेगा 50,000 रुपये का आपको अमाउंट दोस्तों, और आराम से आप व्यापार को शुरू कर सकते हो। दोस्तों पहला तरीका था कि आप ऑनलाइन इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप चाहो दोस्तों तो एक फॉर्म के जरिए भी अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, देखिए दोस्तों ये रहे फॉर्म पीएम स्वनिधि स्कीम का, यानी दोस्तों पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर। और आप चाहो दोस्तों तो इस फॉर्म को वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। जी हाँ, और इसी फॉर्म को दोस्तों डिटेल देनी पड़ेगी। सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एप्लीकेशन डिटेल देनी पड़ेगी, यानी नाम देना पड़ेगा। ये सब डिटेल जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो सेम दोस्तों बेसिक डिटेल देनी पड़ेगी। ये वाला पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा बारीकी से आपको, फिर एक ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा, पूरा एक ही फॉर्म है। और उसके बाद दोस्तों इसी फॉर्म को आपको बैंक में जाकर भी जमा करना पड़ेगा, और ये तरीका ऑफलाइन का है। फिर भी दोस्तों आपको आराम से लोन मिल जाएगा। जी हाँ, आप चाहो तो इस तरीके से ले सकते हो, आराम से मिल जाएगा। और आप चाहो तो ऑनलाइन भी अप्लाई करके ले सकते हो, चाहे ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, बात बराबर है। और चाहे ऑफलाइन इस फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करके घर बैठे भरकर बैंक में जाकर जमा करना पड़ेगा, तब भी आपको मिल जाएगा। जी हाँ, आराम से दोस्तों। तो इस स्कीम के अंतर्गत आप आराम से पैसा लेकर व्यापार को शुरू कर सकते हो। बाद में दोस्तों सरकार को पैसा वापस भी कर सकते हो किस्त के तौर पर, या फिर इकट्ठा पैसा भी दे सकते हो, जिससे आपका व्यापार शुरू हो जाएगा, आत्मनिर्भर आप बन जाओगे और आराम से आपका सारा काम डन हो पाएगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, कुछ भी अगर पूछ जांच करना है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।